जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। अब की बार दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जीवन परिचय आने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जीवन परिचय महादेवी वर्मा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखोगे आप कि महादेवी वर्मा का जन्म, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी, याद रखना दोस्तों कब, 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। इनके पिता का जो नाम था दोस्तों वो था गोविंद प्रसाद, ये भी आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तथा माता का नाम हेमरानी देवी था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माता का नाम क्या था, हेमरानी देवी, ठीक है। उसके बाद इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी माता जो है धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इन्हें रामायण महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी, जिससे ये बहुत ही छोटी उम्र में ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दी थी, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो आगे है इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहां पर हुई थी दोस्तों, इंदौर में हुई थी, और उच्च शिक्षा जो है वो प्रयाग में हुई थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे है कि भाई इन्होंने संस्कृत भाषा से एमए उत्तीर्ण किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि भाई संस्कृत भाषा से इन्होंने एमए परीक्षा उत्तीर्ण की थी और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई थी। बिल्कुल भी दोस्तों रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरीके से जीवन परिचय लिखना, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ये फुल गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं जो जीवन परिचय बता रहा हूं बिल्कुल सेम इसी को आपको छाप कराना है, बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, जब ये प्रधानाचार्य हो गई तो इनका विवाह ही बहुत ही छोटी उम्र में कर दिया गया, यानी बहुत ही छोटी आयु में हो गया, मात्र 9 वर्ष की बाल्य अवस्था में, ठीक है। तो इनका विवाह मात्र 9 वर्ष की बाल्य अवस्था में यानी बहुत ही कम आयु में हो गया था। इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था। तो दोस्तों याद रखना, मैंने पिछली वीडियो बनाया था तो मुझसे गलती हुई थी, रूप नारायण बोल दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों है कि भाई इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था, इसीलिए मैं दूसरी वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था। इनकी माता एक विदुषी महिला थी। इनकी माता जो है वो एक विदुषी महिला थी, मतलब थोड़ा पढ़ने लिखने में तेज सी विद्वती थी, मतलब जानती थी हर चीज, ठीक है। उन्हें संस्कृत एवं हिंदी का अच्छा ज्ञान था। उन्हें संस्कृत और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण वो क्या करती थी, महाभारत है, रामायण है, ये सारी कथाएं पढ़ा करती थी और महादेवी वर्मा जी को भी सुनाया करती थी, जिसके कारण वो बहुत ही कम आयु में ही कविताएं, कहानी, ये सारी चीजें लिखने लगी थी। ये भी आप लोग याद कर सकते हो। उसके बाद इनकी माँ ने ही महादेवी वर्मा जी को तुलसीदास, सूरदास और मीरा का साहित्य पढ़ाया। ये देखो मैंने आपको बताया ही, ठीक है। तो इनकी माँ जो थी उन्होंने ही महादेवी वर्मा जी को क्या किया कि भाई जो तुलसीदास के पद थे है ना, और मीराबाई की जो रचनाएं थी और तुलसीदास की ये रचनाएं उनको पढ़ाया करती थी, जिसके कारण ये फिर बहुत ही कम उम्र में क्या यहाँ पर लिखा है, जिसके कारण इनकी रुचि बचपन से ही कविता कहानी तथा पर जागृत हो गई। इनकी रुचि जो है कविता कहानी पर जागृत हो गई, मतलब इनकी जो रुचि है वो कविता कहानी लिखने में आ गई, ठीक है। बहुत सारे लोग खेलने जाते हैं, उसी तरीके से इनकी जो रुचि थी वो कविता कहानी में आ गई थी। उसके बाद दोस्तों कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन बन सकता है बहुविकल्पी कि चांद पत्रिका का संपादक किसने किया। तो चांद पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा जी ने किया था, ठीक है। तो कुछ वर्षों तक, तो ये भी याद रखना कि महादेवी वर्मा ने इनमें से कौन किसका किसका संपादन किया। तो चांद पत्रिका दे देगा तो आपको उसमें टिक लगाना पड़ सकता है, तो ये याद रखना। तो कुछ समय तक जब इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही, ठीक है। मनोनीत मतलब जो राष्ट्रपति द्वारा चुनी जाती है उसको बोलते हैं मनोनीत सदस्य, ठीक है। सदस्य यहाँ पर सदस्य नहीं लिखा जाए क्योंकि स्त्री थी तो सदस्य थी, ठीक है। तो सदस्य रही। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया। इन्होंने नारी की स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। देख रहे हो महादेवी वर्मा जी खुद एक नारी थी और इन्होंने संघर्ष किया नारियों की स्वतंत्रता के लिए, और इन्होंने बोला कि नारियां अगर स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो उनका शिक्षण में जाना आवश्यक है, मतलब उनको शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अभी बताता हूं कैसे याद करना, ठीक है। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। देख रहे हो जो ये रचनाएं लिखती थी इसलिए राष्ट्रपति जी द्वारा इन्हें क्या हुआ कि पद्म भूषण अलंकार दिया गया। तो पद्म भूषण अलंकार भी ये प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद है हिंदी की महान कवित्री लेखिका, क्योंकि कवित्री भी थी लेखिका भी थी, क्षणता इनका इंपॉर्टेंट निबंध है। संस्मरण
स्मरण एवं रेखा चित्र लेखिका का निधन सन 1987 ईस्वी को हो गया। तो याद रखना दोस्तों, इनका निधन जो हुआ था 1987 ईस्वी को हो गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1987 को इनका निधन हुआ, 1907 को क्या हुआ, 1907 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पहला है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र इनकी कौन कौन सी है, अतीत के चलचित्र। यहाँ पर पूछ लेता है कि अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम लिखे, तो वो है महादेवी वर्मा जी। उसके बाद दोस्तों अगला है स्मृति की रेखाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, याद कर लेना। श्रृंखला की खड़ियां, और एक है मेरा परिवार, उसको भी याद कर लेना। उसके बाद इनकी जो काव्य कृतियां यानी कविता हैं, काव्य उसी को तो बोलते हैं, कविता यानी पद्य यार। ठीक है, पद्य वो कौन कौन सी हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, ठीक है, दीप शिखा, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि जीवन परिचय रटने नहीं है, आपको याद करना है ना। तो याद आप कैसे करोगे, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको लिखना है जन्म। ठीक है, सबसे पहले आपको जन्म भाई, तो जन्म इनका जो हुआ था वो 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और कहां पर हुआ था भाई साहब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश कहां पर भाई, उत्तर प्रदेश यानी फर्रुखाबाद में। ठीक है, तो यहां पर लिख दोगे कि भाई फर्रुखाबाद। ठीक है, तो ये देखो इनका जन्म हो गया। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे मृत्यु, तो मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों 1987 ईस्वी को हुई थी। आप देख सकते हो 1907 7 मिल रहा है, मतलब आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, इस तरीके लिख दोगे। अब यहाँ पर लिखोगे पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम क्या था दोस्तों जल्दी से बताओ, तो यहाँ पर था गोविंद प्रसाद। ठीक है, गोविंद प्रसाद। और दोस्तों यहाँ पर माता का नाम जल्दी से बताओ, तो माता का नाम क्या था जल्दी से बताओ मुझे, तो यहाँ पर है दोस्तों हेमरानी देवी, है ना, हेमरानी देवी। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग ना बने तो सॉरी। तो हेमरानी देवी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, पति का क्या नाम था, पति का नाम था दोस्तों यहाँ पर स्वरूप नारायण वर्मा, स्वरूप नारायण, ठीक है, वर्मा। इनके पति का नाम था, देख सकते हो इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या किया भाई, चांद्र पत्रिका का संपादन किया, है ना, और इनको पद्म भूषण अलंकार मिला, पद्म भूषण अलंकार, और ये राष्ट्रपति ही देते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा अलंकार किसके द्वारा भाई साहब, राष्ट्रपति, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे राष्ट्रपति। तो देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से आपको याद करना है, बिल्कुल ही आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये क्या है कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रहे, और सभी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद कर सकते हो भाई, प्रारंभिक शिक्षा कब हुई, प्रारंभिक, ठीक है, शिक्षा कब हुई दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा जल्दी से मुझे बताओ। तो यहाँ पर मैं दूसरा पेन ले लूँ क्या, हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा जब कब हुई जल्दी से बताओ। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है दोस्तों वो कहाँ पर हुई थी, इंदौर में ही हुई थी। तो यहाँ पर लिखोगे इंदौर। उसके बाद दोस्तों जो उच्च शिक्षा है वो कहाँ हुई, तो उच्च शिक्षा वो दोस्तों कहाँ पर हुई थी, प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को जीवन परिचय याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप इसको लिख लो। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग पीडीएफ बोलते हैं, तो पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, आप इसको लिख ही लो यार। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो इसको पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो। हाँ, अब मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और हाँ, 5 नंबर का आपकी बार आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो तैयार जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीवन परिचय।